बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मुझे उजाला से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भाभी, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस मामले में बोलें। हाँ तो ठीक है ना, जब तुम लोगों ने करनी अपनी मर्जी है तो घर की बहू को बताने की जरूरत क्या है? करो जिसका जो दिल में आता है। जरूरत क्या होती है आप लोगों को इसके सामने ये सब बातें करने की? पता तो है आपको उसके मिजाज का, पर मैं तो यूज टू हो चुका हूं। आप लोग बाज आ जाया करें। आप इधर उधर की बातें क्यों कर रही हैं? क्यों कुछ नहीं कह रही? जो भी कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं उजाला, तुमसे नाराज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि जब मैंने आसिम से तुम्हारा जिक्र किया तो वो मुझसे नाराज हो गया। पहला इतराज उसने ये किया कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम बहुत छोटी हो। और दूसरा एतराज उसने ये किया कि मैं तो शादी जोया की वजह से कर रहा हूं ना। एक लड़की अगर मेरी बच्ची की परवरिश करे तो मैं भी तो उसके किसी काम आ सकूं। दरअसल वो किसी बच्चे वाली बेवा से शादी करना चाहता है या कोई डिवोर्सी हो। मेरा बेटा अमेरिका में रहते हुए भी बहुत नेक तबीयत का है, बहुत अच्छा है। मुझे पता है बहुत गुरूर है अपने बेटे पर। और अगर तुम हाँ भी कर देती ना तो वो इनकार कर देता। दादू दादू वो कौसा है, वो जूस बनाना भूल गई, जैसे आप मेरी अंजना की बर्थडे पे ड्रेस दिलाना भूल गई थी। ओह दिला मेरा बच्चा पारस, मेरी शहजादी, आई एम सो सॉरी। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो फिर हम चलेंगे, ठीक है? दीजिए, पापा के पास तो टाइम नहीं है। जोया, आपको कैसा ड्रेस चाहिए? अगर मैं आपको ले जाऊं
अरे उजाला, ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी, एहसान होगा मुझ पर। जोया, जाओ जाके कौसर से कहो कि ड्राइवर से कहे कि गाड़ी निकाले। जाओ, शाबाश। अरे नवीन, रुको। नवीन, मेरी बात, क्या हो गया है? सही है, मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग कराऊंगी। ओके, भागते नहीं है, मैं आपको कहाँ कहाँ पकड़ती रहूंगी, है ना? नवीन, नवीन रुको। नवीन, नवीन मत भागो। नवीन रुको, नवीन रुको। ये मेरी बेटी है, इसका नाम है नवीन रखा। हेलो बोलो आंटी को। आप अकेली हैं? आपके बाबा साथ में नहीं है कोई? ये उन खातून की बच्ची हैं, वो बेहोश हो गई हैं। आप प्लीज आके हेल्प कर दें। दादू, आंटी, आंटी आप ठीक है? दादू, ठीक है, वो ठीक है। हेलो हेलो जुहेब, जुहेब
आपकी मदर यहाँ मॉल में बेहोश हो गई हैं। क्या? कैसी हैं वो? मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, आप प्लीज आ जाएं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। आप प्लीज इन्हें उठाने में मेरी हेल्प करेंगी? परेशान नहीं होना, आपकी ज्यादा दुख। उजाला, उजाला कहाँ है मम्मा? कैसी है? अब डॉक्टर ने क्या कहा है? आप प्लीज परेशान ना हो। डॉक्टर ने कहा है कि बीपी लो की वजह से सब हुआ है, लेकिन अभी बीपी कंट्रोल में है, आप मिल सकती हैं उनसे। तो वो कहाँ है? इस रूम में है। क्या हुआ? इतनी डरी क्यों? कुछ नहीं, बस आपकी मदर को देखकर थोड़ी सहम गई थी। अब कैसी तबीयत है अम्मी की? बेहतर है, डॉक्टर ने कहा है 2 से 3 घंटे में डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू सो मच। चलो। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी। ठीक है ना? बेटा परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ अब। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? यहाँ खुद देख लीजिएगा कौन लेके आया। अम्मी कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। देखें उजाला, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? उजाला लेकर आई आपको यहाँ। उजाला, अगर तुम मुझे नहीं लेकर आती तो पता नहीं मैं कहाँ होती। अभी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ उजाला, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं नहीं लेकर आती तो कोई और लेकर आ जाता।
डॉक्टर्स का कहना है कि खाना ना खाने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। खाना खाना क्यों छोड़ दिया? अब देखें ना, रक्षंदा तो अपने घर वाली है और रिजवान भाई वो सारा दिन काम पर रहते थे। अब घर में तो सिर्फ उजाला ही थी ना, और उजाला ने बिल्कुल उनकी खिदमत नहीं की, बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रखा। बस इसी वजह से अब मेरी भी तो भाभी है ना, वो भी ऐसा ही करती हैं। मॉम अगर कभी बीमार हो जाती थी तो उन्हें झांक कर पूछती तक नहीं थी। मुझे ही जाना पड़ता है उनका ख्याल रखने के लिए। तुमने नवीन का कितना ख्याल रखा है। थैंक यू सो मच। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो उजाला का फर्ज है। हमें चलना चाहिए। उजाला, ये किसकी बेटी है? जोया मेरी मैडम की ग्रैंड डॉटर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी कुछ खाया आपने? आप इधर उधर की बातें क्यों कर रही हैं? क्यों कुछ नहीं कह रही? जो भी कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं उजाला, तुमसे नाराज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि जब मैंने आसिम से तुम्हारा जिक्र किया तो वो मुझसे नाराज हो गया। पहला इतराज उसने ये किया कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम बहुत छोटी हो। और दूसरा इतराज उसने ये किया कि मैं तो शादी जोया की वजह से कर रहा हूं ना। एक लड़की अगर मेरी बच्ची की परवरिश करे तो मैं भी तो उसके किसी काम आ सकूं। दरअसल वो किसी बच्चे वाली बेवा से शादी करना चाहता है या कोई डिवोर्सी हो। मेरा बेटा अमेरिका में रहते हुए भी बहुत नेक तबीयत का है, बहुत अच्छा है। मुझे पता है बहुत गुरूर है अपने बेटे पर।
और अगर तुम हाँ भी कर देती ना तो वो इनकार कर देता। इतनी देर कर दी उजाला, देखा टाइम क्या हो रहा है? हाँ वो बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। क्या मतलब? क्या बात हो गई थी? देखो उजाला, कहीं तुमने उनके बेटे को हाँ तो नहीं कर दिया? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम सारी जिंदगी खुश नहीं रहोगी उनके बेटे के साथ। हाँ भी आप क्या हर वक्त एक ही बात सोचती रहती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम्हें देर क्यों हुई? आपको क्या लग रहा है कि मैं वहां ढोल की रख कर बैठ गई थी अपनी? तुमसे तो अब किसी भी बात की बात नहीं है ना? मुझे भी। खाना लाऊं? मेरी ना होने वाली सास ने मुझे खाना खिलाकर भेजा। थैंक यू। ये लड़की कभी किसी बात को सीरियस ले ले तो सारी जिंदगी अपनी खुशी से गुजार सकती है, मगर मजाल है जो ये ऐसा कर ले। उजाला देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपनी ये जिद छोड़ दो। ये तुम्हें अल्लाह की तरफ से इनाम मिल रहा है। तुम जुहेब के साथ खुश रहोगी। उसकी भी बीवी नहीं है, तुम्हारा भी शौहर नहीं है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है तुम लोगों के लिए। हाँ भी फिर से शुरू हो गई है। हाँ, वो तुमने इतनी देर जो लगा दी आने में, पता नहीं, मैं समझी तुम मैडम शहवार की तरफ। आप ही रिलैक्स, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन अगर मैं जोया के बाबा से शादी कर भी लूं तो बहुत खुश रहूंगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप भी वैसे अगर हम आसिम साहब की शादी फायजा आपी से करवा दें तो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? किस मुंह से उनसे ये बात करोगी? तुम जुहेब को इनकार कर चुकी हो, अब उनकी बहन का रिश्ता लेके जाते हुए अच्छी लगोगी? खाना लाऊं? खा चुकी हूँ, चाय पिला दें अगर पिलानी है तो। चाय लाती हूँ, दिमाग खराब कर देती है अजीब अजीब बातें करके। जाला अगर तुम मुझे नहीं लेकर आती तो पता नहीं मैं कहाँ होती। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जाला, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं नहीं लेकर आती तो कोई और लेकर आ जाता। तुमने नवीन का कितना ख्याल रखा है, थैंक यू सो मच। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो जाला का फर्ज है। वाह भाई, क्या बात है आप लोगों की, कभी बेइज्जत करते हैं,
और फिर आके रिश्ता मांगते हैं। आपकी बात बिल्कुल बचा है। हम अपनी उसी गलती का अदाला करने आए। लेकिन हम भी मोमिन हैं और पक्के वाले मोमिन। और मोमिन एक बिल से दो बार कभी नहीं डसा जा सकता। एक बेटी को देके हमने देख लिया ना उसका क्या हाल कर रहे हैं आप लोग। दूसरी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसको भी भेज दें आपके घर। हरगिज नहीं। आप लोग चाहे नाक रगड़े चाहे कुछ करें, हम रिश्ता नहीं देंगे आप लोगों को। आप अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए, लेकिन हम आपके पास तो उजाला का रिश्ता लेकर आए नहीं हैं। ये उजाला की बड़ी बहन है और ये बहनोई। इनको इस बात का इख्तियार है कि ये रिश्ते से हाँ करें या ना। आपको किसने कह दिया ये घर की बड़ी है? उजाला को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। मां की जगह हूं मैं उसकी। ठीक है, ये उसकी बड़ी बहन है। इसको किसने पाला है? इसको भी मैंने पाला है और इसको इज्जत दी, अपनी बहू भी बनाया। ये कब से बड़ी होगी मेरे घर की? कब से मेरे घर के फैसले करने लगी है? नुमानी जान, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमेशा हमारी बड़ी ही रहेंगी। लेकिन हमें उजाला की खुशी भी अजीज है। तो क्या उसने हाँ कर दी? नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो हाँ करते। तो तुम क्यों चाह रही हो? तुम्हें भी बेइज्जत होने का बहुत शौक है। इज्जत रास नहीं आती ना। तुम्हारे सामने हर साल किरण रोती हुई इस घर में वापस आती है। तुम उसी घर में अपनी बहन को झोंकना चाहती हो जलील होने के लिए? अम्मा क्या हो गया? अभी तो उन लोगों ने बात शुरू की है, सुनने तो दें क्या कह रहे हैं। उजाला ने मना कर दिया है।
क्या वाकई? हलीमा, तुम मुझे बताओ, क्या वाकई उजाला ने इनकार कर दिया? जी। लेकिन जुहेब को नहीं, उसने शादी से इनकार कर दिया। वो अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती किसी से। अगर आप लोग इजाजत दें तो क्या हम उजाला से मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, वो ऊपर है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा इनकार बिल्कुल बजा है बेटा। हम तस्लीम करते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, और इस ज्यादती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने। ज़ुहैब के साथ साथ हमने भी बहुत सफर किया। नवाल तो ज़ुहैब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अरे ज़ुहैब तो क्या, वो तो हम में से किसी के साथ भी मैच नहीं कर सकी। हमारे साथ जैसा मर्जी सलूक करती, लेकिन उसने तो ज़ुहैब को भी बड़ा हर्ट किया है। उसने तो अपनी छोटी सी बच्ची तक का ख्याल नहीं किया। बेटा, हमें अपना घर समेटने के लिए तुम्हारी जरूरत है। खुदगर्ज समझ रही हो ना? तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। चला, क्या तुम मुझे या मेरे घर वालों को माफ नहीं कर सकती? वो सब लोग तुमसे शर्मिंदा है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी टूट फूट हुई है वो मेरी फैमिली की वजह से है। उन सबको इस बात का एहसास है।
वो तो शायद तुमसे नजरें भी ना मिला सके। मुझे तो कभी कभार ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली को तुम्हारी बद्दुआ लगी है। काश हम माजी में जाकर तमाम रवैयों को दुरुस्त कर सकते। हम तो अपना सब कुछ तुम पर वार देते बेटा। फायजा को तलाक हो गई, नवीन ये दुनिया ही छोड़कर चली गई। जरबार का हाल तो तुम देख ही रही हो। और अब जुहेब का तो घर ही उजड़ गया। ये सब तुम्हारी बद्दुआ है। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने आज तक अपने मुंह से कभी आप लोगों के लिए बुरे लफ्ज तक नहीं निकाले। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा। मैं इंसान हूं, हर्ट जरूर हुई थी क्योंकि बेकसूर। लेकिन मेरा ये इनकार आप लोगों से बदला लेने के लिए नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, अपने नए गोल सेट कर लिए हैं मैंने। मेरे लिए घर, आप ही, मेरी जॉब, बस यही काफी है। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी